बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप भी ज़िलेदार की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाउ टू अप्लाई इन ज़िलेदार पोस्ट यानी कि पीपीएससी वेबसाइट। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है ppsc.government.pk। ठीक है, पीपीएससी। यहाँ पर अगर आप पीपीएससी सिर्फ यही सर्च करेंगे ना, पीपीएससी जॉब्स, तो पहला आपको जो लिंक नज़र आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, पीपीएससी जॉब्स। अब यहाँ पर मैंने ये सर्च कर लिया। अब यहाँ पर वेबसाइट खुद ही ओपन होके आ गई है। यहाँ पर देखें, ये मुकम्मल इसकी वेबसाइट है। ठीक है, www.ppsc.government.pk। यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखें, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। उसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दिस। ओके, ये वैसे उनके कवानीन लिखे होते हैं, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जॉब्स ओपन हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि जो यहाँ पर पेज शो हो रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर जो नीचे पेज शो हो रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर पेज नंबर 2 के ऊपर हम क्लिक करेंगे। पेज नंबर 2 पे यहाँ पर ज़िलेदार की पोस्टें नज़र आएंगी। यहाँ पर पेज नंबर 1 पे ज़िलेदार लाहौर है, ठीक है, यहाँ पर ज़िलेदार फैसलाबाद है। ये पेज नंबर 2 है। अब यहाँ पर मुल्तान वाला नहीं है। अगर आपने मुल्तान में करना है तो पेज नंबर 3 पर आ जाएं। यहाँ पर देखें जी, जो सेकंड है 22 सीरियल में यहाँ पर ज़िलेदार मुल्तान आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। अगर आप दूसरे शहर से हैं तो वहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने मुल्तान को ज़िलेदार सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर चेक कर लेना है कि ये सर्विस कोटा है या नॉन सर्विस कोटा है। ठीक है, आप लोगों ने नॉन सर्विस कोटा चूज़ करना है, ताकि आप क्योंकि सर्विस तो वो है ना जो एज आ ज़िलेदार यहाँ पर सर्विस के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी कि इस फील्ड में इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो पहले से हैं वो सर्विस में आते हैं। तो आप लोग अगर नहीं है तो यहाँ पर देखें, जो सर्विस कोटा है उसमें 2 सीटें हैं, जो यानी कि ओपन मेरिट पे है उसके लिए 11 सीटें हैं। मुल्तान के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ पोस्टें कितनी हैं जी? 11 यहाँ पर आपको शो कर रहा है। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आप क्वालिफ़िकेशन भी देख सकते हैं, बीए या बीएससी हो, सेकंड डिवीजन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, HEC से यानी कि रिकॉग्नाइज्ड हो। अब यहाँ पर अटेस्टेड हो। अब यहाँ पर देखें कि वुमेन के लिए एक है, बाकी 0 अब यहाँ पर ग्रेड भी आपको मैं बता देता हूँ, 16 ग्रेड है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 600 रुपये फ़ीस होगी और 6 तारीख इसकी लास्ट है। अगर अप्लाई करना तो यहाँ पर प्रोसीड करेंगे आप। प्रोसीड कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखें, ये जो 6 स्टेप हैं ये हमने कंप्लीट करने हैं आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले है पर्सनल प्रोफाइल, उसके बाद फ़ीस पेमेंट है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने नीचे आना है, आई कन्फर्म दैट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर ज़िलेदार मुल्तान पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपना CNSE नंबर पुट कर देना है। मैं यहाँ पर जल्दी से पुट कर देता हूँ। जी तो फ्रेंड्स पुट करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, प्रोसीड के ऊपर नेक्स्ट करने यानी कि प्रोसीड कर देना है, तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें जी, ज़िलेदार मुल्तान इरिगेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ईमेल लिख दें यहाँ पर। उसके बाद नीचे नंबर भी लिखना है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना ईमेल पुट कर दिया है और फ़ोन नंबर पुट कर दिया है। नेक्स्ट प्रोसीड कर देंगे आप। नेक्स्ट प्रोसीड करने के बाद आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना आप लोगों ने, ठीक है। तो वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने, तो ये ओके वेरीफाई हो गया। अगर वेरीफाई नहीं होगा, यानी कि
अगर आपके मोबाइल में ये नंबर और ईमेल ना हुआ तो वेरीफाई नहीं होगा। अगर अगला स्टेप आ गया तो इसका मतलब कि आपका फ़ोन नंबर और ईमेल वेरीफाई हो गया है। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें अगले पेज में क्या आया है कि जेंडर आप लोगों ने पुट करना है, ये कंपलसरी स्टेप है। यहाँ पर मेल आ गया और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने पुट कर देनी है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पुट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ यहाँ पर देखें जी यस मैं कर देता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पर देखें जी क्या है कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यस। और उसके बाद सिलेक्ट सर्विस टाइप, किस टाइप की सर्विस है जी, पंजाब की है, फेडरल की है। तो आप लोगों ने अगर पंजाब की नहीं है तो फेडरल की पुट कर दें, या कोई और है तो पंजाब यानी कि प्राइवेट तो आप नहीं करेंगे, तो मैं फेडरल कर देता हूँ। अब उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि सिलेक्ट सर्विस नेचर, तो किस तरह की है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल है, रेगुलर है, तो मैं यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल कर लेता हूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है, जॉब की डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। अब यहाँ पर देखें जी मैंने यहाँ अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी लिख दी है और उसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस 1 ईयर भी लिख दिया है। और उसके बाद एनओसी का मैंने यस कर दिया है। और उसके बाद डू यू आर स्पेशल पर्सन, नो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर आर यू रिटायर्ड फ्रॉम आर्ट पोस्ट, नो। अब उसके बाद है जी फ़ी एडजस्टमेंट फ्रॉम विदड्रॉन पोस्ट। कह रहा है कि आपने ना पहले इंस्ट्रक्टर यानी कि इंस्ट्रक्टर या लेक्चरर मेल मैथमेटिक्स में अप्लाई किया था और आप उसी बेस पे दोबारा यहाँ पर इसी ग्रेड पे दोबारा अप्लाई कर रहे हैं ज़िलेदार मुल्तान। तो ठीक है, मैं एग्री हूँ। ओके, यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अगला ऑप्शन आपके सामने होगा। तो यहाँ पर देखें जी आप अपना एज़ पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नेम लिखेंगे, रिलीजन लिखेंगे। यहाँ पर मैं अपना नेम लिख देता हूँ जल्दी से जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों ने अपना नेम लिख दिया, रिलीजन लिखना है, नेम ऑफ रिलीजन हो गया। उसके बाद अपना CNSE नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी डेट CNSE नंबर, अपना एड्रेस हो गया। और उसके बाद यहाँ पर फादर नेम। अब उसके बाद नीचे मैरिटल स्टेटस सिंगल आएगा, अगर वाइफ नेम है तो वो भी आप इंटर कर दें और ऊपर यानी कि ऊपर मैरिड कर देंगे आप। अच्छा, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर जो नो का ऑप्शन है, ये जो स्टार आपको नज़र आ रहा है, ये वाला लाजमी फिल करना होता है, इसको छोड़ना नहीं होता। तो इसको मैंने नो किया। क्या है ये कि अगर आप रिलेटिव इसके यानी कि PPSC में नौकरी कर रहे हैं तो आप इधर यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। अब उसके बाद नीचे आ जाएँ जी, यहाँ पर जी नीचे ये जो कंपलसरी है वो नीचे एक ये वाला है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ़ चांसेस अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट। आपने पहले इस पोस्ट के लिए ज़िलेदार के अंदर कितनी दफ़ा अप्लाई किया, कितने चांसेस आपको आए हैं, कितनी दफ़ा फेल हुए हैं, तो 0 बार। और उसके बाद नीचे आप अपना मर्ज़ी का सेंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुल्तान कर दिए मैंने, और रावलपिंडी भी आप कर सकते हैं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो अपने ही शहर को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे, सेव इन्फॉर्मेशन। ओके, तो मेरी ये इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। क्या नज़र आ रहा है कि नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आगे देखते हैं जी क्या होता है कि यूज़र एप्लीकेशन प्रोफाइल। अब ये हमारी प्रोफाइल आ गई, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। CNSE नंबर ज़िलेदार मुल्तान पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पर है जी चूज़ फाइल, नो फाइल चूज़न, ओके। यहाँ पर पिक्चर नोट अपलोडेड, आप लोगों ने पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर अपलोड कर देंगे। अब अपलोड पिक्चर यहाँ पर हमने क्लिक किया, वो कह रहा है कि ऊपर क्लिक करें, चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं जी, चूज़ फाइल। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपना फ़ोटो अपलोड करना है CNSE नंबर का, डॉक्यूमेंट तो खुद ब खुद आएगा। उसके बाद पिक्चर अपलोड कर देनी है, ठीक है, CNSE पिक्चर अपलोड कर देनी है। यहाँ पर आपका फ़ीस जो होगा, पेमेंट फ़ीस स्टेटस, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। आफ्टर दैट आप यहाँ पर एजुकेशन रिकॉर्ड स्टेटस चेक करेंगे, ठीक है। डेटा नोट इंटर्ड, ये इंटर करेंगे। यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ।
उसके बाद दो सेट यहाँ पर शो हो रहे हैं, सेट 1 सेट 2। और डिग्री नेम, डिग्री सेट 1 के अंदर देखें डिग्री नेम मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट बीए, जिन्होंने सिंपल आर्ट्स के अंदर काम किया है, ठीक है, बीए तक, वो यहाँ पर सेट 1 सेलेक्ट करेंगे। जिन्होंने साइंस में पढ़ा हुआ है, इंटर मैट्रिक और बीएससी किया हुआ है, वो सेट 2 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऊपर क्वालिफिकेशन सेट, यहाँ से सेट नंबर 2 में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोसीड फर्दर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर सेट नंबर 2 है डिग्री नेम, यानी कि जिन्होंने बीएससी किया हुआ है वो यहाँ पर सेट 2 सेलेक्ट करके आगे आ जाएंगे। अब वो कह रहा है कि प्रोसीड फर्दर के ऊपर मज़ीद क्लिक करें, तो यहाँ पर प्रोसीड फर्दर के ऊपर मैं मज़ीद क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद अगला स्टेप है, इसके अंदर देखें मैट्रिक सबसे पहले हमने सेलेक्ट करनी है, नेम ऑफ कैंडिडेट डिग्री, ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक आ गई। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड कौन सा है जी आपका, यहाँ पर आप लोग बोर्ड सेलेक्ट करेंगे जिस सिटी में भी आप रह रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं मुल्तान लिख देता हूँ और यहाँ पर देखें BISC मुल्तान यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें जी, इफ़ बोर्ड इज़ नॉट गिवन इन द अब्रोड लिस्ट अबव लिस्ट, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर लिखेंगे मेजर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं जो आपके मैट्रिक में थे, मिसाल के तौर पर मैथ, ठीक है, मैथ। उसके बाद बायो, मैथ बायो, आप बायो का बी बड़ा कर दें, BIO बायो। उसके बाद आप लोग कंप्यूटर कर लें, या अगर बायो नहीं है अदरवाइज़ आप लोग सिर्फ बायो या इसके अलावा आप केमिस्ट्री लिख लें, बस सिर्फ बहुत हैं इतने, CHEM, ठीक है, CHEM। और उसके बाद नीचे क्या है जी, रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड ऑन, रिज़ल्ट कब आपका आया है तो आप लोग वो लिखेंगे 2016 भी लिख सकते हैं, या आप अपनी डिग्री के ऊपर डेट भी दे सकते हैं, रिज़ल्ट डेट। यहाँ पर देखें रिज़ल्ट डेट आ गई है, एग्जामिनेशन सिस्टम एनुअल है, टोटल मार्क्स आ गए हैं, और उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स आ गए हैं, और उसके बाद डिवीजन ग्रेड फर्स्ट है। उसके बाद ऐड अनदर एजुकेशन, तो आप दूसरी एजुकेशन रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल, उसके बाद आप लोग सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ऐड अनदर एजुकेशन तो यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ पर वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल भी कर सकते हैं, ठीक है, वेरीफाई कर देंगे। इफ़ यू हैव नॉट इंटर्ड द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन दैट इज़ 3, यू हैव इंटर्ड ओनली 0, ठीक है। और उसके बाद ऐड ऑल क्वालिफिकेशन फॉर प्रोसीड। अब यहाँ पर ऐड अनदर एजुकेशन के ऊपर अगर हम क्लिक करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने मैट्रिक का सारा रिज़ल्ट और सारा कुछ लिखा था वो सारा ऐड हो चुका है। और उसके बाद अब हम करने वाले हैं इंटर की क्वालिफ़िकेशन, अब यहाँ पर इंटरमीडिएट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने मुल्तान सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी मुल्तान ही है जी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैट्रिक और इंटर की डिग्री मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। उसके बाद आप लोगों ने BSc डिग्री या BS की डिग्री आप लोगों ने यहाँ पर डालनी है। अब यहाँ पर मेरे पास BS की डिग्री है, लेकिन BS सेट 2 के अंदर BSc ऑप्शन है, BS का ऑप्शन नहीं है, तो BSc आप मैथ कर दें या BS फिज़िक्स कर दें, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें कर दें, आपका BS ही कंसिडर होगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर करके ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें BSc भी ऐड हो गया। आप यहाँ पर ये आउट ऑफ 4 में से 3.46 CGPA और एग्ज़ामिनेशन सिस्टम S, ठीक है। और अब उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर वेरीफाई डिटेल के ऊपर कर देंगे क्लिक, ठीक है। वेरीफाई डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई हो चुकी हैं। अब दोबारा जो आखिरी डिग्री है उसको आप देख लें, BSc है, लेकिन आपका कंसीडर जो है ना वो BS ही होगा, क्योंकि जो सेमेस्टर सिस्टम है वो सिर्फ़ और सिर्फ BS में होता है, ना कि BSc में, ओके। BSc जो है वो एनुअल सिस्टम होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि सेव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सेव इन्फॉर्मेशन कर देते हैं, सेव इन्फॉर्मेशन हो गई, एकेडमिक रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट चलते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन लाजमी करना आपने। यहाँ पर क्या है जी, जिसमें हमारे पास ये देखें यहाँ पर ऑप्शन जो था कि डेटा नोट इंटर्ड, वो हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया है। अब उसके बाद क्या है कि सर्विस रिकॉर्ड एक्सपीरियंस स्टेटस, आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करना है कि सर्विस रिकॉर्ड क्या है। तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं सर्विस रिकॉर्ड जो आप पहले से ही कर रहे हैं, ठीक है। पोस्ट हेल्ड, डिपार्टमेंट, ऑफिस, पोस्ट, स्टार्ट डेट, ओके, ये सारा कुछ आप लोगों ने इंटर करना है, फिर नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं जल्दी से इंटर कर लेता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ जी। तो फ्रेंड्स, अब उसके बाद अगला स्टेप जो है वो सर्विस रिकॉर्ड का है। आप लोगों ने अपनी सर्विस रिकॉर्ड ऐड करनी होती है अगर आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट हेल्ड जूनियर एग्जीक्यूटिव DO पोस्ट है नादरा में। उसके बाद 24/4/2024, उसके बाद यस कर देंगे, ठीक है, करंटली सर्विंग। और उसके बाद आप लोगों का अगर कोई स्केल है तो यहाँ पर पुट कर देंगे, अदरवाइज़ नो। स्केल 1 to 21 के दरमियान होना चाहिए। एक्सपीरियंस इज़ रेलिवेंट, नो, ठीक है। उसके बाद ऐड एक्सपीरियंस कर देते हैं, ऐड एक्सपीरियंस कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर देखें जी ऐड हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने करना क्या है कि सेव इन्फॉर्मेशन, सर्विस रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, उसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन कर देंगे, ये लिखा हुआ है, ओके। यहाँ पर सेव इन्फॉर्मेशन, तो रिकॉर्डेड ऐड सक्सेसफुली एंड सर्विस इन्फॉर्मेशन स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, तो नेक्स्ट कर देंगे, ओके। यहाँ पर जी देखें ये सक्सेसफुली ऐड हो गया है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई है। सबमिट एप्लीकेशन, अब इसको सबमिट करने से पहले आप लोगों ने क्लियरली ऑल डेटा चेक कर लेना है, कोई गलती है तो अभी से ही हो जाएगी, अदरवाइज़ नोट। तो यू हैव एडिड ऑल द रिक्वायर्ड डेटा, तो सबमिट एप्लीकेशन। तो जैसे ही मैं सबमिट एप्लीकेशन करूँगा, प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर योर ओन रिकॉर्ड, तो if certified that all information submitted in the application form is correct, in case any information is found to be incorrect, it will disqualify may candidate or candidature। अच्छा, यहाँ पर कल हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें जी मुकम्मल सबमिशन हो गई है, ये आपका नंबर आ गया। तो प्रिंट एप्लीकेशन, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप प्रिंट एप्लीकेशन करेंगे और आपको मैं मैसेज भी ऊपर आ गया होगा कि यहाँ पर देखें, हाँ ये ईमेल पे मैसेज आया है, अभी मैसेज आया है कि आपका ये है जी एप्लीकेशन नंबर। तो ये एप्लीकेशन नंबर जो है ना जी, इसको आप लोगों ने सेव करके रखना है, इसको गुम नहीं करना। तो आप लोग इसी से अपना क्या कहते हैं रोल नंबर स्लिप निकलवा सकते हैं या रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ पर देखें जी, ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर पुट करेंगे, आप यहाँ पर पुट करेंगे और आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पर मज़ीद आपको मैं बता दूँ, बैक आते हैं, आपके यहाँ मोबाइल में मैसेज भी आ गया होगा, ठीक है। ये मैसेज भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें ये मैसेज भी आ चुका है। तो इस मैसेज का मतलब है कि यही है कि आपने अप्लाई कर दिया है, सक्सेसफुली हो गया। तो ये टोकन नंबर है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, ये आप जैसे पुट करेंगे तो प्रिंट एप्लीकेशन प्रिंट करवा सकते हैं आसानी से। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।